हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं एक रिसेप्शन पार्टी में। पूरी फैमिली जा रही है। तो यहाँ मैं रेडी होने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और मुझे आधे घंटे में रेडी होना है। तो मैं सारे काम निपटा के रेडी होने आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे को ना पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर लेती हूँ, अभी भी देखो मेरे को है 1-2 पिंपल्स। तो मुझे पिंपल्स बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं ये मेकअप से पहले लगा देती हूँ। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो जो मेरे फेस पे लगता है ना, तो मुझे अगले दिन पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए मैं लगा लेती हूँ। और थोड़ा मेकअप भी इससे सही होता है, अच्छा होता है, स्मूथ होता है। मुझे उतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है मैं घर में कर लेती हूँ। बट देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे आज का मेकअप कैसा होगा। तो अभी मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगी। और एलोवेरा जेल के बाद हल्की सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेते हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो ठंड के टाइम थोड़ा मतलब फटी फटी सी स्किन हो जाती है, कोई भी फाउंडेशन लगाओ तो मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। अच्छा ना, मेरे को इतना बहुत खास मेकअप नहीं आता, लेकिन ये है कि मैं काम चलाओ कर लेती हूँ। और शादी से पहले मैंने थोड़ा सा सीखा था, तो वो थोड़ा बहुत काम आ जाता है मुझे। तो मैंने लगा लिया मॉइस्चराइज़र क्रीम। लाइट थोड़ी कम है मेरे रूम में गाइस, क्योंकि ना जितनी भी लाइटें थी फ्यूज़ हो रखी हैं और एक आधी लाइट है जो जल रही है। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है। फाउंडेशन कम, इसको क्रीम ही बोलेंगे क्योंकि बहुत लाइट वेट है और मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। कहीं भी मैं कोई ऐसा और फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे जब से मैं ये यूज़ करने लगी ना, तब से मुझे ये अच्छा लगने लगा है। तो पहले लगा लेते हैं। अच्छा, मेरे फेस पे ना ज़्यादा मेकअप जचता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर सकते। तो मैंने ये ब्लेंड कर लिया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी हल्का सा ब्लश। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप में बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती हूँ। हाँ, आ रही हो। मेरा ब्लॉग चल रहा है, कुछ फालतू नहीं बोलना, ठीक है। चलाओ भैया ब्लॉग। और क्या तो काम है? गाइस, ब्लॉग ओ चलाओ। गाइस, मेरे पति देव भी आ चुके हैं गाइस। अभी इनको, अब मैं पहले बाद में रेडी होंगी, पहले मैं इनको कर देती हूँ। तो मैं रेडी हो ही रही थी, मेरा बेस कंप्लीट हुआ ही था कि ये जनाब आ गए मेरे से ये बोलने कि मेरी पैंट नहीं मिल रही। गाइज, मैंने इन लोगों को बहुत बार समझा रखा है कि जब भी कहीं जाना होता है तुम लोग अपनी व्यवस्था पहले से कर लिया करो, लेकिन नहीं, इनको एंड टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब इसकी पैंट नहीं मिल रही, मैं इसकी पैंट ढूंढ रही हूँ, ये यहाँ स्टाइल मार रहा है। बट इसकी पैंट ना, कितनी भी हमने जद्दोजहद की, इसने मुझे लाइट दिखाई, मेरे रूम की ना लाइट फ्यूज़ हो रखी, तो अलमारी में जल्दी दिख नहीं रहा था। इसने मुझे बोला मैं दिखा रहा हूँ, आप ढूंढो। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इसकी पैंट नहीं मिली और इसको लास्ट टाइम पे चेंज करना ही पड़ा कि जो इसे पहनना था फिर इसने नहीं पहना, इसने दूसरा कुछ पहना। बट अक्सर जाते टाइम यही होता है। यहाँ रेडी होना बहुत बड़ा टास्क है। आधे आधे मेकअप पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करना है, तो इसलिए मैंने बहुत लाइट सा बेस रखा अपना। और अब मैं जा रही हूँ आई मेकअप हल्का सा करने। मैं सोच रही हूँ आज मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही हूँ ना, तो मैं ग्रीन कलर का लाइनर लगाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद ट्राई करते हैं। दिखाती हूँ करके। देखो, बेस कंप्लीट हुआ तो वो आया, उसने अपनी पैंट ढूंढी और मैं आई मेकअप जैसे ही करने जा रही थी वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए और इनको तैयार करने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। तो मैंने कहा आपको मैं पहले रेडी कर देती हूँ, उसके बाद आप निकल जाओ तसल्ली से, उसके बाद मैं तसल्ली से रेडी होंगी।
तो इनको मैं रेडी कर रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का टचअप, और जो कपड़े वपड़े होते हैं वो मैं ही सेट करके देती हूँ, तो जूते वगैरह ढूंढ कर देना, तो ये सब मैं चीज़ें कर लेती हूँ। तो इस वजह से ना बहुत मतलब भागम भाग हो जाती है जब साथ में सब लोग जाते हैं। तो मैंने कहा आप रेडी हो जाओ, मैं आपको कर देती हूँ, आप निकल जाओ, उसके बाद मैं तसल्ली से आऊँगी। मैं उन्हें रेडी कर रही थी तो ये आ गया। इसके बाद फिर मैंने इसका भी हल्का सा टचअप किया। वैसे इसको कोई नीड नहीं है टचअप की, ये ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, बट मैंने कहा कि थोड़ा आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहा है, तो मैंने कहा कॉम्पैक्ट पाउडर हल्का सा लगा देते हैं। तो वैसे तो सब स्मार्ट ही हैं ये लोग, वैसे ये ब्लॉग देखेंगे तो इनको लगेगा कि हाँ तारीफ़ हो रही है, बट ठीक है, जो है वो है, स्मार्ट तो है। तो यहाँ पे ये दोनों रेडी हो गए थे, और रेडी होने के बाद फिर हम लोग रेडी हुए, हमारी बारी आई। मेरी मम्मी भी मेकअप गाइस, मम्मी भी मेकअप कर रही है, थोड़ा बहुत तो सीख ही रही है। लगाओ कभी ऐसा नहीं। तो गाइस फाइनली सब रेडी हो गए थे। सबको रेडी हो करने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी, लेकिन मैं जब रेडी होती हूँ ना तो लेट हो जाता है, मतलब सब रेडी होके खड़े हो जाते हैं और मेरी बारी में होता है चलो चलो तुम लेट कर रही हो, जो सबके साथ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा मेकअप कितनी जद्दोजहद के बाद हुआ, और ये है मेरा पूरा लुक। आपको मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अब हम रेडी हो गए थे, और एक एक करके, क्योंकि ज़्यादा दूर थी नहीं पार्टी, पास में ही थी, तो एक एक करके सब लोग अपना बाइक से जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं लास्ट में आ जाऊँगी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा बहुत रह गया था, मतलब हेयर वगैरह, और मैंने सैंडल भी नहीं ढूंढी थी, तो बहुत ज़्यादा खिचखिच हो गई थी मेरे साथ। तो बाकी मैं यहाँ रेडी थी, और फिर मैंने कहा कि आप लोग जाओ और लास्ट में मैं आ जाऊँगी। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने ये वही साड़ी वेयर की है जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की सगाई में वेयर की थी। और सब लोग चले गए हैं, अभी रिटर्न में आएगा केटी, तो वो मुझे लेके जाएगा, और मेरे हाथ में है ताला, तो लॉक लगाना है मुझे। तो अरे देखो यार, ये बेचारा शीरो ये अकेले रहेगा। शीरो चलना है। इसको समझ में आ जाता है कि हम लोग जा रहे थे और हम लोग खाली कर रहे हैं घर। जब हम रेडी होते हैं ना तो इसे समझ में आता है हम कहीं जा रहे हैं। इसका फेस देखो, इसका ना, इसकी नज़र गेट पे ही है, क्योंकि अभी मम्मी गई है और सब लोग गए हैं, तो इसकी नज़र गेट पे ही है। क्या करे, लेके भी नहीं जा सकते ना, भौंक भौंक के पूरा दिमाग खराब कर देगा पूरी शादी में। तो ज़्यादा दूर है नहीं, 5 सेकंड में केडी आ जाएगा अभी, तो उसके साथ मैं निकलूँगी और फिर दिखाती हूँ आगे का क्या होता है। तो फाइनली मैं शादी में पहुंच गई थी, और ये था ये प्यारा सा कपल, और इन लोगों की लव मैरिज है। लड़की पंजाबन है और लड़का आजमगढ़ का है। तो यहाँ पर मतलब परफेक्ट जोड़ी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ मेरे पापा भी आ चुके थे, मेरे पापा ने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। तो उसके बाद मैं पापा से मिली, ये रहे मेरे पापा। और इस टाइम पे मैं पापा से मिली थी, वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के नीचे उतर रहे थे जब मैं मिली थी। और क्योंकि पापा भी पास में रहते हैं तो उनके भी इनविटेशन मिल जाता है, तो हम साथ में कभी कभी पार्टीज़ में मिल लेते हैं। और यहाँ आ गई थी खाने की बारी, जो मेन होता है और जिसके लिए हम अक्सर इतना रेडी होके जाते हैं, लेकिन नहीं, अच्छा था सब कुछ। हमारी सबसे बड़ी बेटी, हमारी प्यारी बेटी है, प्यारी जरूर सुनना दोस्तों। पापा से भरपूर तारीफ़ सुनने के बाद भर प्लेट खाना लेकर हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद मैंने पूरी डेकोरेशन ली। बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत सिंपल थी, सोवर थी, अच्छा था सब कुछ, खाना पीना सब अच्छा था। और ये थी यहाँ की डेकोरेशन। और उसके बाद डांस भी हुआ दूल्हा दुल्हन का। तो मैंने डांस भी रिकॉर्ड किया है, पर मैं बहुत ज़्यादा डाल नहीं पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट वाला इशू आ जाता है। तो आप पहले डांस देखो। तो फुल एंजॉयमेंट के बाद, डांस वांस देखने के बाद हम अपनी सवारी से निकल दिए थे घर, और हमेशा की तरह मुझे केडी छोड़ने जाना था। फंक्शन खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर, हमेशा की तरह केडी
स्मार्ट लग रहा हूँ इस बार, लेकिन इसके 2-3 चक्कर लग ही जाते हैं। और पैसा एक भी नहीं मिलता है। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना।